सत सत अभिनंदन हमार बा स्वतंत्रता सेनानी के। अमर सपूत, मंगल पांडे, चीतू पांडे, सबके लिए ताली हो जाए भाई एक बार, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अपना मुद्दा बताइए। जी, मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी समाज से आता हूँ और मैं कहूँगा कि भाजपा सरकार इतनी बढ़िया काम कर रही है कि सारा व्यापारी समाज खुश है और हम लोग फिर एक बार भाजपा सरकार ही लाएंगे। सबसे बड़ी चिंता यह है कि किसान यहाँ और वहाँ, सरकार जो नई कृषि नीति ला करके उसने कहा किसान अपना माल चाहे यहाँ बेचे चाहे वहाँ बेचे। किसान यही जानना चाह रहा है कि अपना माल कहाँ बेचे, वो जहाँ अपने को सुरक्षित महसूस करे और वो भी अपना बजट बना सके। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे टिकट दिया है उससे ये लगता है कि थाली में परोस के भाजपा को जीत पहले से समर्पित की। यहाँ पे बागियों की धरती है, अब बागी के तेवर वाले यहाँ अपनाए जाते हैं। बागी किसी के अंदर है तो सिर्फ नारदरा के अंदर है। अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने टिकट पे विचार करिए, क्योंकि ये बागियों की धरती है। यहाँ बलिया है और विचारधारा की लड़ाई है। क्या है वो लड़ाई? यहाँ चंद्रशेखर जी ने जिंदगी भर वो खाटी समाजवादी रहे हैं और सांप्रदायिक फांसीवादी शक्तियों का उन्होंने जिंदगी भर विरोध किया और भाजपा के खिलाफ उन्होंने वोट दिया। जिन लोगों ने चंद्रशेखर जी के विचारों को तिलांजलि दी है, समाजवादी विचारधारा को तिलांजलि दी है, बलिया उनके विचारों को हराएगा। यही बलिया की पहचान है। लेकिन आपको लगता है कि जो समाजवाद, क्योंकि देखिए यूपी को माना जाता है कि ये प्रयोगशाला है, मंडल कमंडल, समाजवाद, बहुजन हिताय की अलग अलग जो राजनीति है, आपको लगता है कि जो समाजवाद सोचा था, जो जेपी ने सोचा था, जो जनेश्वर मिश्रा जी ने सोचा था, वो समाजवाद रह गया है किसी पार्टी में? देखिए ईमानदारी से बताइए। बिल्कुल वो समाजवाद नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी समाजवादी विचार ही ऐसा है जो समाज में लोगों को अधिकार दिलवाएगा और जीने का रास्ता बताएगा। हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी वालों ने आरक्षण नहीं दिया, इसका मैं विरोध करता हूँ। फिर भी मैं नीरज शेखर के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। रुकिए भाई, और दूसरी बात, हॉस्पिटल के सुन लीजिए भाई, हॉस्पिटल के वो दुर्दशा है कि गरीब जाकर मर जाता है लेकिन उसकी दवाई होती है। बीजेपी को ही वोट दीजिएगा? हाँ, फिर भी बीजेपी को वोट दीजिए? हाँ, बीजेपी को वोट दे रहे हैं, हम बीजेपी को साथ हैं। परेशानी भी बता रहे हैं, फिर भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्यों? अरे थामा रुका, आप कह रहे हैं प्रॉब्लम है ये, लेकिन फिर भी बीजेपी को देंगे, क्यों? इसके पीछे की वजह? देखिए, बीजेपी को सबक सीखना चाहिए कि इतना करने के बाद भी हमारा समाज मलाह बिंद कश्यप केवट निषाद माझी मझवार तुरा तुरैया धीवर धीवर बता बतम तियर चाई मुड़ियारी धोधरे के बाद रोखो रट गोड़िया, ये पूरा समाज बीजेपी के साथ है। लोग योगी मोदी को देख रहे हैं, योगी जी का सुशासन देख लीजिए, डर से गुंडा घर में ढुक गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं आईएमए का सेक्रेटरी हूं बलिया का, और जो गवर्नमेंट ने योजनाएं चालू की है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत की वजह से जितने भी गरीब पेशेंट हैं जो पहले हॉस्पिटल नहीं आना चाहते थे वो अपना इलाज करा रहे, बड़े बड़े ऑपरेशन करा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड वाले लोग आपके पास पहुंचते हैं? बिल्कुल मुश्किल। एवरेज कितने? एवरेज कम से कम 150 में से 100 से ऊपर लोग आयुष्मान के आते हैं। 150 से ऊपर में से 100? आप कह रहे 100 में अगर 150 ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसमें 100-110 आयुष्मान के आते हैं। और ऐसे ऐसे बीमारियों से आते हैं कि जो कि पहले वो हॉस्पिटल आते नहीं थे, इधर उधर जाके इलाज कराते थे और कुछ भी नहीं होता था। किसी का किडनी डैमेज हो जाता था, किसी के गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम होती। लेकिन मोदी जी की जो योजना है ये बहुत ज्यादा हिट है। एक युवा होने के नाते मैं यही कहूंगा कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और इन चीजों पे चुरा होना चाहिए। बलिया के लिए मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य के लिए हम वोट करेंगे। चुनावी मुद्दा जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हो यहाँ, और जो पूर्व सांसद ने काम किया है वो आज तक किसी ने करा नहीं पाया है। वर्तमान सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी ने बलिया में जो करके दिखा दिया है वो आज से पहले बलिया में अभी कभी तक नहीं हुआ। नीरज शेखर जी इस बार लड़ रहे हैं ना? शेखर जी लड़ रहे हैं, पार्टी ने उनको टिकट भले नहीं दिया है, लेकिन भाजपा की सरकार में जो बलिया में काम हुआ है वो चाहे रेलवे में हो, चाहे रोड में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में हो, भाजपा की सरकार इस बार एक बार फिर से 400। समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, दोनों ही तरफ आप देख रहे हैं कि जिसको टिकट मिलता है वो वाले तो खुश रहते हैं, दूसरा खेमा पहुंच गया है अपनी बात कहने के लिए। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बलिया में हम पहुंच गए हैं, यहाँ के रेलवे स्टेशन। यहाँ पर एक रियलिटी चेक करते हैं कि लोग चुनावों को लेकर, जो मुद्दे यहाँ बलिया के हैं उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। जो यहाँ पर यात्री हैं, आम लोग हैं बलिया के, उनकी क्या राय है। अभी रेनोवेट हो रहा है,
रेलवे स्टेशन तो है पहले से यहाँ पर, लेकिन सामने का जो पूरा हिस्सा है उसको यहाँ पर बलिया में रेनोवेट किया जा रहा है, नए सिरे से उसे बनाया जा रहा है। जी, हमको लगता है ये है कि किसी भी तरह से बीजेपी तो आएगी, लेकिन सवाल ये है कि हमारे फेफड़ा विधानसभा पड़ता है, उसमें हमारे विधायक जी गुम हो गए हैं जो सपा से हैं, आज तक वो क्षेत्र में नहीं